वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीईटी की आई हुई सारी इंफॉर्मेशन के बारे में। बीईटी की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। एग्जामिनेशन के बारे में सारी चीजें इस वीडियो में आपको डिटेल में बताई जाएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज पहुंचा सके। तो आइए वीडियो शुरू करें। अगर आप गूगल पे जाके अपने सर्च इंजन में बीईटी 2025 लिखिएगा, आपको उनकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगी। exams.nta.ac.in भी अगर आप वेबसाइट पे जाए तो वहाँ पे आपको उनकी बीईटी की इंफॉर्मेशन बुलेटिन रेडीली अवेलेबल है। आप जैसे इसको क्लिक करते हैं, उनकी जो आप जैसे इसको क्लिक करते हैं, उनकी जो डॉक्यूमेंट है इंफॉर्मेशन बुलेटिन, वो आपको खुली मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 बीईटी। इसकी सारी डिटेल में आपको 65 पेजेस में दी हुई है डिटेल्स। मैं आपको इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगी, फिर भी आप फॉर्म फिल करने के पहले ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करके हर एक चीजें अच्छे से पढ़िएगा और उस हिसाब से अपनी फॉर्म्स फिल कीजिएगा। वीडियो में के एंड में मैं आपको ये भी दिखा दूंगी कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोगों में से बहुत जन जानते होंगे बीईटी बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 ये होती क्या है, फिर भी मैं बता देती हूँ शॉर्ट पे। ये पीएचडी के लिए एक एग्जामिनेशन है और उसके साथ साथ आपको अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। तो आइए डेट्स देख लेते हैं, सारे इंफॉर्मेशन डेट्स के सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। 28 फरवरी को आई हुई है ये फॉर्म्स। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 28 से और 28 फरवरी से, और लास्ट डेट है 28 मार्च अप टू 11:50 PM। फी पेबल आपकी है जनरल ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 1300 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 650। और करेक्शन की टाइमलाइन है 30 मार्च से लेके 31 मार्च तक। एडमिट कार्ड की डेट अभी तक आई नहीं है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एमसीक्यू है और ड्यूरेशन है 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स की एग्जामिनेशन है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन आपकी होने वाली है 10 AM से लेके 1 PM तक और डेट है आपकी 13 मई जो कि ट्यूसडे है, उस दिन आपकी बीईटी एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन सेंटर आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। वेबसाइट है ये आपकी जो ऑफिशियल एनटीए की वेबसाइट है, वहां पे आप बीईटी की सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने की कुछ स्टेप्स दी हुई है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। पहले आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देनी होगी। जैसे आप उसको देते हैं, आपको एक सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसको आप अच्छे से सेव कर लीजिएगा। वो एप्लीकेशन नंबर आपको चाहिए होगा अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त। उसके बाद आपको अपनी लेजिबल स्कैन इमेजेस डालनी है, रिसेंट फोटोग्राफ अपनी डालनी है, इधर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विथ 80% फेस विदाउट मास्क विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड। फोटो में आपके कान दिखने चाहिए और या तो वो काले या सफेद बैकग्राउंड में होना चाहिए विथ 80% फेस विजिबल। उसी के साथ आपकी कैंडिडेट की सिग्नेचर। अगर एलिजिबल है आप तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और सर्टिफिकेट फॉर अपियरिंग या रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट। अगर आप अपियरिंग और या रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट है यानी कि आप अपने फाइनल ईयर में है मास्टर्स के, तो आप इसको डाल दीजिएगा। इसकी जो फॉर्मेट है आपको इस डॉक्यूमेंट के एंड में मिल जाएगी। उसके बाद आपकी स्टेप 4 है पेमेंट की। फीस आपको पे करनी होगी थ्रू नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या वॉलेट। और चारों स्टेप फुल होने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी। एग्जामिनेशन वेन्यू में आपको ये सारी चीजें अपने कैरी करनी है, एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एनटीए के बारे में कुछ चीजें दी हुई है। तो अबाउट द एग्जामिनेशन, अगर जिन लोगों को इंटरेस्ट है बीईटी देने की और आपको पता नहीं है कि बीईटी क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है।
ये डीबीटी जूनियर रिसर्च फेलोशिप की एग्जाम है और इसके साथ ये स्टार्ट हो गई थी 2004 में। और ये बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च एरिया के लिए रिसर्च करने के लिए और रिसर्च एरिया प्रमोट करने के लिए ये एग्जामिनेशन हर साल कंडक्ट होती है। ये एक नेशनल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है और डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप यानी कि पीएचडी के लिए है ये। और ऑल इंडिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होती है हर साल एक बार। और fellowships are attainable at any recognized university in India by selected fellow registers for by the selected fellow registers for PhD program. Based on your performance in PET, आपको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाएगा। कैटेगरी 1 एंड 2 आपकी वो मेरिट लिस्ट तैयार होती है। कैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स फॉर रिजर्वेशन विल बी फॉलोड फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट, यानी कि रिजर्वेशन की सारी जो नॉर्म्स है वो फॉलो की जाएगी। Candidates shortlisted under Category 1 shall be eligible to avail fellowship at any recognized university across India where the candidate enrolls for PhD program. Candidates shortlisted under Category 2 will be eligible to be appointed in any DBT sponsored project with fellowship equivalent to NET or GATE qualification. यहाँ पे फेलोशिप की कुछ डिटेल्स दी हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा भरने के पहले। अब आइए देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या है। बी बीटेक या एमबीबीएस या फिर मास्टर्स एमटेक या एमबीएससी या एमफार्म या इंटीग्रेटेड एमएससी एमटेक, अगर आपका है कोई भी डिसिप्लिन में ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस सच एज बायोमेडिकल, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी और एनी अदर एलाइड एरिया ऑफ बायोलॉजी, तो आप एलिजिबल है। Candidate admitted in any of the MSc, MTech, MVSc, MSc Agriculture program supported under DBT postgraduate teaching program shall be eligible to apply. Minimum marks आपका होना चाहिए 60% for general EWS and OBC category और 55% for SC, ST या differently abled candidate. एज लिमिट है अप टू 28 years और ये जनरल एंड EWS कैटेगरी के लिए है। एज रिलैक्सेशन है आपकी 5 साल की, 5 साल तक, यानी कि 33 इयर्स तक आप भर सकते हैं अगर SC, ST डिफरेंटली एबल्ड वुमेन कैंडिडेट है आप तो, या फिर अगर आप 3 साल तक अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है। कैंडिडेट शुड बी अ बोनाफाइड सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर आपकी क्या रहेगी। सेक्शन ए, सेक्शन बी रहेंगे आपके क्वेश्चन पेपर के। सेक्शन ए में जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहेंगे और सारे कंपल्सरी क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स रहेंगे, 150 मार्क्स रहेगा। और नंबर बी, सेक्शन बी जो है वो स्पेसिफिक एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पे होगा एज पर सिलेबस गिवन। सिलेबस आप इस लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरा उनकी डिटेल मिल जाएगी पीटी सिलेबस की। तो सेक्शन बी आपकी स्पेसिफिक एरियाज पे होगी बायोटेक्नोलॉजी की। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 रहेंगे इसमें भी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड 50 है, यानी कि 150 में से आपको कोई भी 50 करने हैं और मार्क्स है 3 into 50 यानी 150। हर एक क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल आपके मार्क्स है 300। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश ओनली। मार्किंग स्कीम की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा सेक्शन ए में सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी है और ईच क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स कैरी करते हैं। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड फॉर ईच इनकरेक्ट रेस्पॉन्स 1 मार्क्स आपकी डिडक्ट हो जाएगी टोटल मार्क्स। और अनआंसर्ड या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए कोई भी मार्क्स नहीं है। सेक्शन बी में आपके 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे बायोटेक्नोलॉजी की स्पेसिफिक एरियाज पे। उनमें से आपको किसी भी 50 करने हैं, कोई भी 50 आप कर सकते हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स और कोई नेगेटिव मार्किंग है इस पे, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स 1 मार्क्स आपकी डिडक्ट हो जाएगी। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन मैंने पहले बता चुके हैं 3 आवर्स है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी है 13th में। टाइमिंग 10 बजे से लेके 1 बजे तक आपकी एग्जामिनेशन होने वाली। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई है फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस की कुछ चीजें लिखी हुई हैं। ये सारी चीजें आपको रेडी रखनी है बिफोर यू सिट फॉर अप्लाई। कंप्यूटर विद प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्टिकुलर्स ऑफ वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ एज पर योर क्लास 10 बोर्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट आइडेंटिटी डिटेल्स लाइक आधार कार्ड नंबर,
इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, इनमें से कोई भी आपकी गवर्नमेंट आईडी रहना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स, एक्चुअल कैटेगरी और उसकी सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन कैंडिडेट है तो स्कैन क्लियर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और स्कैन क्लियर सिग्नेचर, स्कैन क्लास 10 और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फॉर अपियरिंग रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स। ये वाली जो रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट, ये आपको एंड में मिल जाएगी उसकी फॉर्मेट। 4 सिटीज ऑफ योर चॉइस, कौन कौन से सिटीज में एग्जामिनेशन होने वाली है वो भी इस डॉक्यूमेंट के एंड में दी हुई है। बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर पेमेंट ऑफ फी, a valid email id as important communication will be sent to this email id, valid mobile number as per important information by SMS। ये फिर से वही सारी स्टेप्स दी हुई है, कैसे अप्लाई करना है उसका। चॉइस ऑफ सिटी आपको एंड में मिल जाएगा, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से 3 से 4 सिटीज दे दीजिएगा। प्रोसीडियर फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, पहले आपकी रजिस्ट्रेशन पेज आने वाली है, उस पर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वो सब देना है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन नंबर जैसे ही जनरेट होती है, बाकी आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे आपको स्कैन इमेजेस सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने कहा वो सारे अपलोड करने हैं। चेकलिस्ट है फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो नोट कर लीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी विथड्रॉन वंस इट इज सबमिटेड सक्सेसफुली, इसलिए आप भरिएगा तो बहुत सोच समझ के सारी चीजें नोट करके सारी इंफॉर्मेशन करेक्टली भरिएगा। ये कुछ चीजें आपको रिटेन कर लेनी है। आफ्टर यू फिल योर एप्लीकेशन, एटलीस्ट 4 प्रिंट आउट्स ऑफ द कंफर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, proof of fee paid, photographs same as uploaded in the online application form, 6 to 8 passport size photographs need to be kept aside, name on the photo identification must match with the name as shown on the admit card, if the name has been changed due to events such as marriage, candidate must show the relevant document at the time of exam। एडमिट कार्ड के बारे में कुछ चीजें दी हुई है। एडमिट कार्ड will be issued provisionally to the candidate subject to satisfying the eligibility condition. No candidate will be allowed to appear at the examination center on date and timing other than the indicated in their admit card. In case candidates are unable to download admit card from the website, आप हेल्पलाइन में कांटेक्ट कर सकते हैं between 10 AM and 5 PM, या फिर आप इस ईमेल पे अपनी कंप्लेंट लिख सकते हैं। एडमिट कार्ड में दी हुई सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़िएगा और वो सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के पहले आप अच्छे से भर के नोट कर, अच्छे से आपको एक एक चीज पढ़ के एडमिट कार्ड की नोट कर लेना है। कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट एडमिट कार्ड विल बी नॉट बी सेंड बाय पोस्ट, आपको बाय पोस्ट नहीं मिलने वाली है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो कौन सी दिन आपकी एडमिट कार्ड आती है वो आ जाएगी, एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चेक करते रहना है। इन नो केस डुप्लीकेट एडमिट कार्ड आपको नहीं मिलने वाली है। कैंडिडेट मस्ट नॉट म्यूटिलेट द एडमिट कार्ड और चेंज एनी एंट्री में। Candidates are advised to preserve their admit card in good condition. No admit card shall be issued to the candidate whose applications are found to be incomplete। यानी सारी चीजें आपको अच्छे से भरनी है और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करनी है, तभी आपके एडमिट कार्ड इशू होगी। यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। कैंडिडेट्स who do not bring these will not be allowed to appear in the examination। यानी ये कुछ चीजें हैं जो आपको लानी ही लानी है एग्जामिनेशन के दिन, अच्छे से देख लीजिए। प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में रहेगी वही वाली लाइएगा। Pasting on the specific space in the attendance sheet any one of the authorized government photo IDs, PWD certificate if claiming the relaxation under PWD category। अगर आपका नाम चेंज हुआ है ड्यू टू एनी इवेंट तो उसकी जो लीगल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको लानी है। Candidate should not be in possession of any material listed in the list of prohibited material. Candidate are not allowed to carry any baggage inside the examination. Candidate shall report at the examination center at time mentioned on the admit card. Candidate have to reach the test centers on or before the reporting time। यानी कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में 2:30 की पहले, आप 2:30 के बाद आपको परमिशन नहीं दी जाएगी, तो उसके पहले घुस जाइएगा। लेट एंट्री is not entertained, it will not be entertained। बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन आपकी ली जाएगी,
Identity checks will be made upon arrival at the test center to ensure that there are no unauthorized candidates appearing for the test. एडमिट कार्ड दिखाने के बाद ही आपको एग्जामिनेशन रूम में एंट्री मिलेगा। कुछ और चीजें लिखी हुई है, आप अगर कैंडिडेट है तो पढ़ लीजिएगा। सेंटर्स तो इसके एंड में दी हुई है। कुछ चीजें हैं जो आपको प्रोहिबिटेड है, जो अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, इसीलिए लेकर भी मत जाइएगा। तो देख लीजिएगा, वहां पे सारे मेंशन है। यहाँ पे अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस के बारे में चीजें लिखी हुई है। अगर आप अनफेयर मीन्स करते हैं तो आपकी रिजल्ट कैंसिल हो जाएगी और पनिशमेंट भी मिलेगा उसी के साथ आपका। प्रोसीडियर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, पहले तो आपकी रिस्पॉन्सेस डिस्प्ले हो जाएगी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद प्रोविजनल आंसर किया जाएगा। आप चैलेंज कर सकते हैं। हर एक चैलेंज क्वेश्चन के लिए 200 रुपीज आपको पे करनी है और वो नॉन रिफंडेबल है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ईमेल आईडी मैं कह रही थी, ये एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये लिंक पे आप जाइएगा, रिजल्ट आ जाएगी, आपकी स्कोर कार्ड आपकी हो जाएगी। जैसे ही रिजल्ट आती है, किस दिन रिजल्ट आने वाली है वो अभी तक एनटीए ने बताया नहीं। ये जनरल कुछ इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा ये कुछ सर्टिफिकेट्स है। अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप आपको लेनी है तो आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। अगर आपको स्क्राइब की जरूरत है तो फॉर्मेट ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट आपको यहाँ मिल जाएगा। एससी एसटी सर्टिफिकेट की ही फॉर्मेट दी हुई है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की फॉर्मेट, अगर जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो उसकी भी डिक्लेरेशन यहाँ पे दी हुई है। प्रोसीडियर फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी, ऑनलाइन कैसे पे करना है उसकी प्रोसीडियर लिखी हुई है, पढ़ सकते हैं आप। वैसे ये कॉमन है बाकी सारे एग्जामिनेशंस में, जैसे आप ऑनलाइन फी पे करते हैं उसी तरह आप यहाँ पे पे कर सकते हैं। प्रोसीडियर टू रेज पेमेंट रिलेटेड ग्रीवेंस, confirmation page of the online application form could be generated only after successful payment by the candidate. In case अगर आपकी confirmation page generate नहीं होती है after payment of prescribed fee, then the candidate should approach the concerned bank या payment gateway integrator in the helpline number and email given in appendix 1 of the information bulletin for ensuring the successful payment. इसके बावजूद अगर आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होती है, कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट एनटीए हेल्पलाइन। Information to be provided by the candidate while raising any payment related query या grievance through QRS email या हेल्पलाइन, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी अगर आप ग्रीवेंस के लिए कंप्लेन करते हैं। अगर आपकी तरफ से सक्सेसफुल पेमेंट हो जाती है उसके बावजूद कंफर्मेशन पेज नहीं आती है तो। और ये है सर्टिफिकेट फॉर अपियरिंग या रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट। आप लोग में से जो भी मास्टर्स के अपने या बीटेक के लास्ट ईयर पे है, जो बीईटी देना चाहते हैं फॉर गेटिंग एडमिशन इन पीएचडी, तो अगर आपकी फाइनल ईयर की रिजल्ट अभी तक आई नहीं है तो आपको ये सर्टिफिकेट अपने यूनिवर्सिटी से करवा के उसके बाद ये आपको सबमिट करनी पड़ेगी फॉर्म के साथ। ये लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज एंड सेंटर्स है बीईटी की। आप अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं कौन कौन से सिटीज में एग्जाम हो रही है। इसके अलावा ये अगर सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन से आप कंफर्टेबल नहीं है तो कुछ चीजें यहाँ पे आपके लिए मेंशन है। जो लोग सीबीटी एग्जामिनेशन पहले दे चुके हैं वो जानते होंगे कि कैसे होता है, तो सेम चीजें यहाँ पे मेंशन। ये एप्लीकेशन फॉर्म की रेप्लिका है, स्टेप बाय स्टेप चीजें लिखी हुई है। आप जैसे ही अपने बीईटी की पोर्टल में जाते हैं अप्लाई करने के लिए तो सबसे पहले आपको ये दिखेगा, मैं आपको थोड़ी देर में वो दिखाने भी वाली हूँ। उसके बाद आपको जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड वगैरह डालते हैं, लॉगिन करते हैं, उसके बाद ये खुली मिलेगी। उसके बाद लॉगिन एंड आइडेंटिफिकेशन, आपको ये सारी चीजें में टिक करना है। फिर आपकी पैन कार्ड नंबर अगर आप देते हैं, अगर पैन कार्ड के थ्रू आप लॉगिन करना चाहते हैं तो उसके बाद आप क्लिक हियर टू प्रोसीड में जाइएगा। अपने पर्सनल डिटेल्स और एड्रेस आपको भरने हैं।
उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन अपनी डालनी है और सिक्योरिटी पिन अपनी डालनी है। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रीव्यू आपको दिखेगा पूरा। फिर आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी में क्लिक करना है। जैसे ही आप करते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगी। आप बस कंफर्म करके येस में जाइएगा। उसके बाद आपको अपनी ओटीपी डालनी होगी। आपकी ओटीपी ईमेल में जाएगी, वो ओटीपी आपको डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। फिर अपनी एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। ये जो एप्लीकेशन नंबर है इसको आपको गौर करके रखना है अपने पास। ये आपको चाहिए होगा थ्रू आउट योर एडमिशन प्रोसेस या थ्रू आउट योर एग्जामिनेशन। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे ली जाएगी। फिर पर्सनल डिटेल्स भरिएगा अपने सारा। पर्सनल डिटेल्स के बाद आपको कोर्स डिटेल्स भरना है। उसके बाद अपनी एग्जाम स्टेट्स डालिएगा, कौन कौन से एग्जाम स्टेट्स में आप कंफर्टेबल है देना। उसके साथ साथ आपको फर्स्ट, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, 4 चॉइस आपको देने हैं अपने एग्जाम सिटीज की एज पर प्रायोरिटी। और उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सिटीज, जैसे कि मैंने कहा। फिर ऑक्यूपेशन ऑफ गार्जियन, आपको अपने फादर और मदर के एजुकेशन और ऑक्यूपेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भरनी होगी। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के डिटेल्स के बारे में आपको कुछ चीजें डालनी है। अपने एजुकेशनल डिटेल्स के बारे में कि आप कौन कौन से डिग्री कर चुके हैं या कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं अपने सारे जितने हैं। फिर आपकी मोबाइल वेरिफिकेशन होगी। मोबाइल में आपका ओटीपी आएगा, वो आपको डालना है और फिर वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद फाइनल सबमिशन, फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। फिर आपकी पेमेंट स्टेटस आएगी, पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। पे नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपकी पेमेंट जो पोर्टल है खुली मिलेगी। उसके बाद फीस पेमेंट होने के बाद डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे क्लिक कीजिएगा। आप जैसे इसको क्लिक करते हैं आपको कंफर्मेशन पेज खुली मिलेगी। ये कुछ ऐसा दिखेगा आपका कंफर्मेशन पेज। तो यही था। मैं आपको दिखा देती हूँ कि भरना कैसे है। वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कहाँ से भरना है वो दिखा देती हूँ। एक सेकेंड। exams.nta.ac.in, यहाँ पे जाना है। आप जैसे इसको क्लिक करते हैं आपको ये पोर्टल खुली मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025। ये गैडबी और बीईटी की पोर्टल है एनटीए की तरफ से। आप जैसे इसको क्लिक करते हैं आपको ये पब्लिक नोटिस मिलेगी। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ये लिखा है, candidates who desire to appear in BT 2025 may see the detailed information available on the NTA websites। आप जैसे इसको क्लिक करते हैं http dbtbet2025.nta.ntaonline.in/ आप जैसे इसको क्लिक करते हैं आपको ये पेज खुली मिलेगी। और फिर यहाँ से आपको, क्योंकि आप न्यू कैंडिडेट हैं, आपको ये क्लिक करना है। जैसे आप ये क्लिक करते हैं क्लिक हियर टू प्रोसीड पे जाइएगा, इसको अग्री करके। उसके बाद आप जिस भी गवर्नमेंट आईडी के थ्रू भरना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आधार नंबर से अपना भरना चाहते हैं बीईटी की पेपर, बीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा पहले आपको आधार नंबर देना पड़ेगा, फिर ओटीपी आपकी जनरेट होगी, फिर उसके बाद आप प्रोसीड कीजिएगा जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन पीएचडी फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटी, तो आप ये जरूर भरिएगा।